नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। चंपावत पर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मुहर लग चुकी है, जहां से माना जा रहा है ऐसा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल खटीमा से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए, जबकि उनके नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई उत्तराखंड में। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हाईकमान की तरफ से उन्हें उत्तराखंड में दोबारा मौका दिया गया मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता उन्हें ग्रहण करनी है और इसीलिए माना जा रहा है कि चंपावत के दौरे पर हैं। और एक खबर और भी आ रही थी कि चंपावत के मौजूदा विधायक ने बाकायदा सीट छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन एक सवाल और भी है कि क्या चंपावत सीट को लेकर हाईकमान, आला कमान, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से मुहर लग चुकी है। ये कई सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। सीएम धामी के लिए सीट हो गया फाइनल। चंपावत से पुष्कर सिंह धामी लड़ेंगे चुनाव। क्या आला कमान की तरफ से लगेगी मुहर? सीएम धामी ने भले ही अपने नेतृत्व में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई हो, लेकिन वो खुद की जीत को बरकरार नहीं रख पाए। इसके बावजूद बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका दिया। लेकिन अब सीएम धामी के लिए अगली चुनौती 6 महीने में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा। ऐसे में खबर है कि सीएम धामी चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दांव खेल सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इस पर हाईकमान की मुहर लग पाएगी? मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री चयन होने के बाद पहली बार चंपावत गए। उसके बाद कहाँ गए हैं? वो एक ही बार तो गए हैं, और वो भी किस दौरे पे गए हैं आप सब जानते हैं। क्या आयोजन था आपको भली भांति ये आप उस बात से विज्ञ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तराई से भी लड़ सकते हैं, हरिद्वार से भी लड़ सकते हैं, यमुनोत्री से भी लड़ सकते हैं, गंगोत्री से भी लड़ सकते हैं, और वो उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में कहीं से भी लड़ सकते हैं, आप ये मान के चलिए। सवाल ये भी है कि चंपावत से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं सीएम धामी? इसके पीछे की वजह क्या है? चंपावत सीट मुख्यमंत्री की पारंपरिक सीट खटीमा से मिलती है। चंपावत सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के पास ये सीट पिछले 2 चुनाव से लगातार बनी हुई है। कैलाश गहतोड़ी ने इस सीट को कांग्रेस प्रत्याशी से बड़े अंतर से जीता है। जातीय समीकरण के लिहाज से ये सीट सीएम के लिए मुफीद है। सीएम बनने के बाद कुमाऊं में चंपावत से दौरे शुरू करना भी यहीं से चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी में सीएम की सीट को लेकर जो कयास चल रहे हैं, इस पर कांग्रेस तंज कस रही है। मुख्यमंत्री चंपावत से जाएं या कहीं से भी जाएं, कांग्रेस ने तो उनको इस आम चुनाव में चित कर दिया। धामी तो चित हुआ, भले बीजेपी जीती है, पर धामी के नाम पर जहां जीत रहे थे तो वो मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हारे हैं। वो जहां जाएंगे उनकी नीतियों का विरोध कांग्रेस करेगी। कुल मिलाकर सीएम भले ही किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चंपावत से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक बात तय है कि दौरे उनके शुरू हो चुके हैं। कुमाऊं क्षेत्र में जब सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे शुरू हुए तो सबसे पहले वो चंपावत गए। यहाँ से एक बड़ा संकेत मिल रहा था कि चंपावत से ऐसा लग रहा है कि सीट पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। इसीलिए वहाँ के दौरे और वहाँ की जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, आम जनता से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करने की कोशिश कुमाऊं क्षेत्र में चंपावत से उन्होंने शुरू कर दी। इसीलिए माना जा रहा है कि चंपावत से वो चुनाव लड़ेंगे। कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवीन पिरसाली जी इस वक्त हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। नवीन पिरसाली जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जोशी जी आपके पास आ रहा हूँ। 6 महीने का वक्त है सीएम धामी के लिए।
माना जा रहा है कि चंपावत से वो चुनाव लड़ेंगे। चंपावत मैं मतलब इस नज़रिए से आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस के नज़रिए से, कि चंपावत से लड़ें या कहीं दूसरी सीट से लड़ें, कांग्रेस को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर थोड़ी परेशान तो होगी, क्योंकि जिस बात को लेकर आप लोग बाकायदा हमले कर रहे थे, निशाना साध रहे थे कि चुनाव हार गए खटीमा से तभी मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी का यहीं पर एक गलत फैसला है, फिर से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें चुनाव में वो खड़े होंगे चंपावत से, लेकिन जीतने की संभावना उनकी वहां से भी काफ़ी कम लग रही है। क्या क्या मथुरा दत्त जोशी जी, इस तरह का बयान ठीक है क्या कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है और चुनाव लड़ने का निर्णय उनका अपना निर्णय है, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे और किस तरह की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में तो ये भी सिस्टम रहा है कि 6 महीने होने से पहले भी मुख्यमंत्री बदल दिए हैं भाजपा ने, और हारने के बाद मुख्यमंत्री बनने की बात जहां तक थी, हमारी कभी आपत्ति नहीं हो तो भाजपा ने आपत्ति की थी। आप लोगों को याद होगा, बंगाल में जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, वो मुख्यमंत्री बन रही थी, तो तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा ने उनको पुतले फूकने का काम किया और तमाम तरह की बातें की। ये सब चीजें तो भाजपा उठाती है। हम इतनी छोटी मानसिकता के लोग नहीं है। लोकतंत्र है, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री बने हैं, अब वो देखो कहां से चुनाव लड़ते हैं, किधर से लड़ते हैं, ये समय आने पर निर्णय होगा। और मैंने एक बात जरूर की, जो भाजपा की परंपरा रही है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को चुनाव न लड़ा के किसी और को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि ये तो ट्रायल करने वाले लोग हैं, तो ट्रायल ज्यादा करते हैं, जिससे तीरथ सिंह जी को लाए मुख्यमंत्री बना के और फिर उसके बाद चुनाव नहीं लड़ाया और दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो हो सकता है ये प्रयोग ये भाजपा के लोग अभी पुष्कर सिंह धामी जी के साथ भी करें, लेकिन जब तक चुनाव की मतलब आप ये मान रहे हैं कि अभी बीजेपी हाईकमान की तरफ से उनका काम देखा जा रहा है, 1-2 महीने टेस्टिंग पीरियड पर रहेंगे सीएम धामी? निश्चित रूप से अभी तो प्रोबेशन पीरियड में है। अभी तो कहा भी तो टेस्टिंग कहिए, प्रोबेशन कहिए, या उसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। तो भाजपा की जो अभी तक की परंपरा रही है, जो नीति रही, जो नियत रही है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाजपा के यहाँ, वो लड़ा भी सकते हैं, नहीं भी लड़ा सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें अभी जरा मुख्यमंत्री जी को जब वास्तव में चुनाव लड़ने आएंगे तब देखेंगे कि कहाँ चुनाव लड़ते हैं, क्या करते हैं, और उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। चलिए ठीक है, लेकिन रणनीति इसमें आप लोग क्या बनाएंगे? ऐसी मतलब कौन सी बड़ी रणनीति बन जाएगी? वहां से जीतें या हारें, क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो बीजेपी की ही रहेगी। नहीं, वो ठीक बात है आपकी। देखिए, सरकार भाजपा की रहनी है, लेकिन इतना आसान भी चुनाव नहीं होने देंगे कि मुख्यमंत्री जी या भाजपा ये कहे कि हम तो एक तरफा जीत रहे हैं। सशक्त कैंडिडेट लाया जाएगा, मजबूत लोग लाए जाएंगे। अभी तो पहले मुख्यमंत्री जी सीट तय करने का अधिकार भी भाजपा हाईकमान को है। जैसा मैंने पहले कहा ना, भाजपा हाईकमान कुछ भी कर सकता है और पुष्कर सिंह जी को कह सकता है कि आप घर बैठिए, हम दूसरे को चुनाव लड़ा रहे हैं, 6 महीने और उसको निकालेंगे, 6 महीने बाद चुनाव लड़ाएंगे। ये भी भाजपा कर सकती है, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ। तो ढेर सारे कयास मतलब हो रहे हैं। अब मथुरा दत्त जोशी जी, आप जो कह रहे हैं इस बारे में तो लोग सोच भी नहीं रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चंपावत को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चंपावत को लेकर गंभीरता दिख रही है, इसलिए माना जा रहा है कि चंपावत से वो चुनाव लड़ेंगे। अगर चंपावत से चुनाव लड़ते हैं तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा किया जाएगा और एक बार फिर से उन्हें हराने की कोशिश होगी? नहीं, देखिए, हराने की कोशिश या जिताने की कोशिश ये एक अलग फैक्टर है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सशक्त उम्मीदवार देगी और मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो कहीं से चुनाव लड़े, वो चंपावत से लड़े। अभी तक तो ये बात कर रहे थे कि दिदिहार लड़ेंगे। बिशन सिंह सुभाष जी ने जब कह दिया मैं तो सीट खाली नहीं करूंगा, मैं क्यों सीट खाली करूं, तो अब नई बात आ कि चंपावत से लड़ेंगे। एक बात इसलिए मैं चंपावत में, लेकिन आप लोग कमजोर हैं जोशी साहब।
बहुत भाजपा बड़े अंतर से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार आप लोगों को हराए थे वहां से, कहाँ से? चंपावत से। नहीं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 5,400 के अंतर से हम वहाँ पर हारे हैं। और हमारे उम्मीदवार ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हिमेश कटवाल जी जो पहले भी विधायक रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट है वहाँ पर चंपावत से। और मुख्यमंत्री जी के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ना आसान नहीं है। खुद भाजपा के उनके मित्र जिस तरीके से उनको खटीमा में हराया है, जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे भाजपा के मित्र ही उनकी मदद करने को तैयार बैठे हुए हैं। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना, अभी आपने देखा बड़ी चर्चाएं रही कि डीडीआर से लड़ेंगे, डीडीआर उनका होम टाउन है, घर है उनका, वहीं पर पैदा हुए हैं, होम डिस्ट्रिक्ट है, तमाम बातें आई। लेकिन जब बिशन सिंह चुबाल ने कहा मैं क्यों सीट खाली करूं, मैं किसके लिए करूं, क्यों करूंगा, मैं चुन के आया हूं, मैं विधायक रहूंगा, मेरी मर्जी होगी सीट खाली करूंगा, मेरी मर्जी होगी तो नहीं सीट खाली करूंगा। पहले भाजपा ये तय कर ले कि मुख्यमंत्री को कहाँ से लड़ाना है। बिल्कुल मतलब आप लोग भी मथुरा जी आप लोग भी तैयार हैं कि पहले सीट फाइनल हो जाए, इसके बाद अपने उम्मीदवार हम लोग भी तय कर लेंगे उनके खिलाफ। नवीन पिरशाली जी के पास चलते हैं। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, आम आदमी पार्टी इस वक्त उत्तराखंड में कर क्या रही है? ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय और वक्त के हिसाब से आप लोग को मौके मिलेंगे, चाहे नगर निगम का चुनाव हो या फिर उपचुनाव भी आने वाला एक सीट को लेकर, आज न कल तो होगा ही होगा क्योंकि मुख्यमंत्री तो हार गए खटीमा से। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी रणनीति का खुलासा कीजिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही शांत बैठ गई है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, और मुझे लगता है कि नतीजे के बाद थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी निराशा तो हुई है, उससे बाहर निकलने के अवसर भी लेकिन अब आप लोगों को मिलने वाले हैं। देखिए, कहीं भी कोई निराशा नहीं है। पहला प्रयास था और प्रयास हमारा सफल रहा। हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने में सफल रहे और लगातार आप देख रहे हैं हमारी मीटिंगें चल रही है। वो बात अलग है कि मीडिया हमें कवर नहीं कर रहा। अभी हमारे शीर्ष नेता कोठियाल जी हरिद्वार में बैठक करके और भी अन्य जगहों पर बैठक कर रहे हैं। हमारे लोग तमाम लगातार निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं। हमारे यहाँ पर संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट बननी तैयार हो गई है और आगे की रणनीति कैसे बनेगी उस पर तैयार हो गई है। लेकिन जो आज का विषय है कि जो ये यहाँ पर एक अभी समस्या आने वाली है, मुख्यमंत्री अपनी सीट कहाँ से चुनेंगे और कैसे वो लड़ेंगे, तो उसको आप ये देख सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले कुछ समय के अंतराल में जो हरीश धामी जी, उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। मुख्यमंत्री बनने पर 2 बार की बधाई है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश रावत जी के पास लगातार मिलने जा रहे हैं और हरीश रावत जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में लगातार हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को चंपावत से लड़ाने की तैयारी अंदर ही अंदर हो चुकी है। उसको कैसे साधा जाए ताकि उनको आसानी से वहां से निकाला जाए, उनको जिताया जाए, उस पर मंथन चल रहा है। उसमें कांग्रेस भी सहयोग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद कर रही है। नहीं तो ठीक है, कांग्रेस जद्दोजहद क्या करेगी नहीं करेगी कांग्रेस का काम है। बीजेपी चंपावत से पार्टी जद्दोजहद कर रही है, कांग्रेस सहयोग कर रही है। अच्छा, सहयोग कर रही है। तो क्यों ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस सहयोग कर रही है? कांग्रेस तो खुद हार गई इस बार चुनाव। कांग्रेस को क्या शौक है विपक्ष में बैठने का? नहीं, आप देख सकते हैं कि चंपावत सीट पर जब हरीश रावत जी ने उपचुनाव लड़ा था तो चंपावत सीट से लड़ा था। हरीश धामी जी ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। हरीश धामी जी ने 2 बार मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है और हरीश रावत जी के पास खुद मुख्यमंत्री जी गए हैं और हरीश रावत जी भी अभी सतपाल महाराज जी के पास होके आए हैं और भी अन्य भाजपा के नेता हरीश रावत जी के संपर्क में हैं और वहां पर लगातार जा रहे हैं। तो आप मथुरा जी, मुझे बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, लेकिन बताइए सर, क्लियर कीजिए थोड़ा पिरशाली जी को। मुझे तो किरसाली जी तो बहुत गंभीर बात करते थे, आज इतनी हल्की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, हरीश रावत जी चुनाव लड़े थे धारचूला से, चंपावत से चुनाव नहीं लड़े, धारचूला से उन्होंने लड़ा था। और राजनीति में शिष्टाचार सबसे बड़ी बात है। हम आज भी गोयल साहब बैठे मेरे परम मित्र हैं और त्रिशाली जी मेरे बड़े परम मित्र हैं। मैं तो हमेशा राजनीतिक शिष्टाचार को बनाए रखता हूँ और राजनीतिक शिष्टाचार होना चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हरीश रावत जी सारे मंत्रियों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं वरिष्ठता के नाते हरीश रावत जी से मिलने उनके आवास पे गए, विधानसभा अध्यक्ष गई उनके आवास पे मिलने, कुछ मंत्रीगण भी गए, कुछ विधायक भी गण भी हरीश रावत जी से मार्गदर्शन लेने के लिए उनके आवास पे गए। ये राजनीतिक शिष्टाचार होता है, मिलना जुलना। लेकिन कांग्रेस कहीं भारतीय जनता पार्टी को
भारतीय जनता पार्टी को आप पार्टी की तरह कहीं वाकओवर देने वाले नहीं है। हम पूरी शिद्दत से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नाकू चने जमाएंगे। आप देखिए कहीं से लड़े, मैंने पहले कहा नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है मथुरा जी आप लोगों को कि आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बीजेपी का रास्ता आप लोग आसान कर रहे हैं। आपने नवीन जी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप। ये किसने किया? आपने इस चुनाव में देख लिया, जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में देख लिया कि भाजपा के सहयोगी दल के रूप में कौन चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस लड़ रही थी या कोई और दल लड़ रहा था, ये आपके सामने नहीं, तो नाम तो बोल दीजिए। आपकी पार्टी का नाम तो, आपकी पार्टी का नाम तो नवीन जी ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप नाम लीजिए। समझ में नहीं आ रहा तो नाम क्यों नहीं लेते आप मथुरा जी? नाम लेके बोलिए ना। आपकी पार्टी का नाम तो खुलेआम बोल रहे हैं नवीन जी। मैंने आपको बता तो दिया कि नवीन भाई इतनी हल्की बात नहीं करते थे। आज पता नहीं भाजपा ने कौन सा मंत्री इनको पूछ रखा है कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं। कहीं कांग्रेस पार्टी, अरे ये तो सर्वविदित है, कांग्रेस पार्टी अगर क्या कह रहे हैं नवीन जी? नवीन जी कुछ कह रहे हैं? नवीन जी बोलिए। भारी बात बहुत हल्के से सहज तरीके से कर दी, तो इससे हल्की बात की वजह, बात तो भारी है। बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं धारचूला सीट और चंपावत सीट की बात कर रहा हूं। धारचूला से हरीश रावत जी ने लड़ा था और हरीश धामी जी का धारचूला में अपना एक बहुत बड़ा प्रभुत्व है, तो उसके बगल वाली सीट जो चंपावत है उस पर जो नजर मुख्यमंत्री जी गड़ाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी गड़ाई है कि मुख्यमंत्री धामी जी को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। तो इन दोनों ही नेताओं का, चाहे वो हरीश रावत जी हो चाहे हरीश धामी हो, बड़ा सहयोग उसमें हो सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के शीर्ष नेता हरीश रावत जी के निवास पर जाकर खुलेआम मिल रहे हैं और हरीश रावत जी भी आकर मिल रहे हैं। और हरीश धामी जी ने जो बगल वाली सीट के रहे हैं और जिनका दबदबा चंपावत सीट में भी है, उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री धामी जी को शुभकामनाएं दे दी हैं लगातार। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं खिचड़ी बन रही है। अब वो क्या पुलाव बनकर आ गया या खिचड़ी चावल गल जाएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन कुछ तो हो रहा है और इसमें कांग्रेस सहयोग कर रही है, साफ है और साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, आप ये बताइए नवीन भाई, मैं बड़ी अदब के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ, राजनीति में क्या शुभकामनाएं देना महापाप है क्या? ये गोयल साहब मेरे अभिन्न मित्र हैं, आपस में हम एक दूसरे को बिल्कुल गलियाएंगे, लेकिन जब हम मिलते हैं, आपसे ही मिलते हैं तो कितने अदब से मिलते हैं। ये तो राजनीति भाजपा। आप बहुत सम्मानित नेता हैं, उत्तराखंड के बहुत सम्मानित नेता हैं। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, आपका बहुत सम्मान भी करता हूं, लेकिन इस दौर में जब अभी एक अचानक ही लगातार हरीश रावत जी के घर पर मुख्यमंत्री जी का जाना, विधानसभा अध्यक्ष का जाना और हरीश रावत जी का सतपाल महाराज जी के पास जाना, हरीश धामी जी का मुख्यमंत्री जी को 2 बार बधाई दे देना, ये कहीं ना कहीं एकदम इस छोटे से अंतराल में पच नहीं रही है बात। इसको आप चलिए ठीक है। विनय गोयल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। आते हैं सर, आते हैं, समय खत्म हो जाएगा, विनय जी बात नहीं हो पाएगी। जवाब दे देता हूँ। जी बोलिए। नवीन भाई की बात का जवाब दे देता हूँ। बोलिए। नवीन भाई, इसे राजनीतिक शिष्टाचार कहते हैं। ये मुख्यमंत्री की महानता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के घर गया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया राज्य के विकास के लिए। सर मानता ही तो पहले कभी गए, पहले कभी हरीश रावत जी के घर मुख्यमंत्री जी आए? मैं आपको और बता रहा हूँ कोई मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के निवास पर पहले आए इससे पहले? चलिए सर ठीक है, मैं समझ गया सर। आप लोग खुद अपनी पार्टी और उसके स्टैंड को लेकर इतना कंफ्यूज्ड हो। अब बीजेपी तो सोच रही हो कि ठीक है, आप लोग आपस में इस तरह की बात बनाते रहो। विनय गोयल जी जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। विनय गोयल जी, नववर्ष की बधाई और नवरात्रों की भी बधाई। जी आपको भी सर, आपको भी सर। विनय गोयल जी एक बात बताइए, चंपावत फाइनल हो गया। अब देखिए आप लोग फाइनल नहीं कर रहे हैं विधानसभा सीट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए। आम आदमी इधर परेशान लग रही है, कांग्रेस भी परेशान लग रही है। अब थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। नहीं देखिए, हमारी हर गतिविधि पर सभी दलों की नजर रहती है और सब अनुमान लगाते रहते हैं और हम अपना काम अपनी गति से करते रहते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री घोषित करने का मामला हो, चाहे वो मंत्रिमंडल घोषित करने का मामला हो, चाहे मंत्रियों को विभाग देने का मामला हो, हम लगातार अपनी गति से काम करते रहते हैं। और जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उसमें तर्क वितर्क और संभावनाएं खोजते रहते हैं, क्योंकि अभी इनके पास जनता ने यही काम छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से इनका समय कटता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अभी शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी।
जो जो भी प्रस्ताव आएंगे वो प्रस्ताव आप भेजे जाएंगे। और अभी तो पहले सीट रिक्त होने की बात आएगी, जब पहले कोई सीट रिक्त हो जाएगी उसके बाद ही चुनाव की संभावना बनेगी ना। अभी तो कोई सीट रिक्त नहीं है, तो जैसे ही कोई सीट रिक्त होगी और जो भी सीट रिक्त होगी तब उस पर चुनाव की संभावनाएं बनेगी। नहीं, कांग्रेस तो मुझे लगे, एक मिनट विनय जी, कांग्रेस के मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो मथुरा दत्त जोशी जी मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सब राजनीति में जिस तरह से जो प्रोसीजर चलता है उससे मथुरा दत्त जी भली भांति वाकिफ है। अब चूंकि वो नहीं सर, सुनिए तो सर, पॉलिटिकल प्रोसीजर और संवैधानिक जो चीजें हैं वो सबको पता है, लेकिन अगर पार्टी के अंदर विधायकों के अंदर मनमुटाव है या फिर खेमेबाजी है, क्योंकि डीडी हाथ की चर्चा कर रहे थे मथुरा दत्त जोशी कि वहाँ के विधायक सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए। अब चंपावत की बात आ रही है तो ठीक है, उनकी तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन उस पर भी ये डाउट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कोई विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है पुष्कर सिंह धामी के लिए। तो लड़ेंगे, चुनाव होगा कैसे? मतलब चुनाव ही नहीं होगा, 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा गया है सीएम धामी को। गौरी शंकर जी, कांग्रेस तो इस बात को लेकर चिंतित है कि कोई कांग्रेस का विधायक सीट ना खाली कर दे। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा विनय जी? ऐसा होता रहा उत्तराखंड में। नहीं, मुझे क्लियर कीजिए, क्या प्रोबेशन पीरियड पर हैं सीएम धामी या फिर वाकई में किसी सीट पर आप लोगों की चर्चा हो रही है? क्योंकि देखिए तो संवैधानिक एक जरूरत है ना जिसको पूरा करना होगा 6 महीने के अंदर आप लोगों को। देखिए मेरा कहना यह है कि राजनीति में सब चीजें समय पर निर्धारित होती हैं और समय पर ही उन्हें घोषणा की जाती है और जैसी जैसी स्थितियां बनेंगी वो सब आपके सामने आएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, चूंकि वो मुख्यमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं, इसलिए 6 महीने के भीतर उनका किसी सीट से निर्वाचित होना अनिवार्य है। मथुरा जी संतुष्ट हुए अब आप? विनय गोयल जी ने जो बात अपनी तरफ से कही उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए विनय भाई विद्वान आदमी है, होशियार आदमी है, उन्होंने तो बात घुमा ली। मैंने मेरी बात, हाँ, मेरे सवाल का जवाब क्यों देंगे? अभी देंगे भी नहीं। मेरी बात को भी कंफर्म करके जो मैंने आपको कही, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सीट खाली नहीं कर रहा, नहीं कहा मैंने ये कहा कि अभी तो मुख्यमंत्री के लिए सीट ही खाली नहीं हुई। कभी ये चर्चा दिदिहाट की करते हैं, कभी ये चर्चा आपके चंपावत की करते हैं, कभी ये चर्चा अन्य जगह की करते हैं। पहले निश्चित रूप से विनय भाई ने कहा, सही बात कही है कि पहले सीट तो खाली होने दीजिए। एक बात तो मैंने दूसरी बात कही, दूसरी बात की भाजपा का जो इतिहास रहा है, कोई जरूरी नहीं कि धामी जी को चुनाव लड़ा जाए, नया मुख्यमंत्री भी आ सकता है। मैंने इसलिए बात कही क्योंकि तीरथ सिंह जी को इन्होंने ये चुनाव ही नहीं लड़ा पाए थे, नए मुख्यमंत्री को ले आए थे पुष्कर सिंह जी को। कहीं पुष्कर सिंह जी के साथ भी यही घटना रिपीट न हो जाए, इस घटना की पुनरावृत्ति में हो जाए। उनको भी कहेंगे आप घर बैठो जी, हम नए मुख्यमंत्री को ला रहे हैं। भाजपा स्वयं में कंफ्यूज है, भाजपा का नेतृत्व कंफ्यूज है, किस कर्तव्य मूड है कि क्या करें, किस चीज से मुख्यमंत्री को लड़ाए, कहाँ से मुख्यमंत्री लड़ाए। मतलब मथुरा जी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो एक चेहरा दिया गया सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को, उसे लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं और लग रहा है आपको कि कोई जरूरी नहीं है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ही रह जाएं। ये आप लोग इस बात को लेकर के आप लोग डाउट कर रहे हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, नवीन जी आपका भी डाउट यही है ना? अभी गोयल साहब ने वही बात कही कि अभी तो सीट ही खाली नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात करें, मुख्यमंत्री के लिए किसी ने ऑफर ही नहीं किया है। गोयल जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं गौरी शंकर जी, अगर मेरे कांग्रेस के मित्र अगर इस खुशफहमी में जीना चाहते हैं और अपनी पार्टी की दुर्गति होते देखते हुए प्रसन्न हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 1 से कहीं अधिक विधायक मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये पार्टी की रणनीति पर तय करेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है या कौन है। और चलिए ठीक है सर, लगता है कि अभी कांग्रेस इस बात से आशंकित है कि कहीं कोई कांग्रेस का विधायक सीट खाली ना कर दे, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के। चलिए ठीक है सर, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि
कौन ये भी विधायक बता- कहां की सीट खाली करेंगे, ताकि पुष्कर सिंह धामी समय रहते कम से कम विधानसभा की सदस्यता कम से कम अपने नाम कर लें। आप तीनों यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।